ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे छात्र साथियों, आपके लिए है क्षेत्रमिति, जिसके न्यूमेरिकल तो पहले हम जानते हैं कि क्षेत्रमिति होता क्या है ना। ये क्षेत्रमिति कहते किसे हैं? तो क्षेत्रमिति होती है कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन की मापों का अध्ययन किया जाता है। क्या? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप के मापों का अध्ययन किया जाता है। अब हम पहले देखते हैं कि परिमाप क्या होता है। परिमाप मतलब होता है किसी भी समतल आकृति की बाहरी माप, है ना। परिमाप क्या होता है? परिमाप को इंग्लिश बोलते हैं पेरीमीटर, क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया, आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो हम फर्स्ट के लिए चलते हैं। अगर हमारे पास रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल क्या होता है कि आयत होता है, ये देख लेते हैं। इसको बोलते हैं आयत, आयत बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, इसको हिंदी में बोल देते हैं आयत। मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो L है और जो ब्रीथ है वो क्या है? B। लेंथ में लंबाई को L से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं। ये चीज समझ लेना। L फॉर लंबाई, B फॉर क्या करोगे? चौड़ाई। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रीथ, है ना। अब अगर हम इसके देखो, जो आयत होता है, आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती है ना। तो ये भुजा जितनी होती है तो ये भी भुजा बेटा उतनी होगी जितनी भुजा ये वाली, ये भुजा जितनी होगी तो ये वाली भी भुजा उतनी होगी जितनी ये वाली। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, इस यहां पर अगर हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं अर्थात परिमाप की बात कर रहे हैं, तो अगर आयत का परिमाप, परिमाप चारों ओर, माप माने मापना, इस चित्र के चारों ओर की माप को परिमाप कहोगे। तो इस चित्र का अर्थात आयत है तो लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। अब यहाँ आयत का परिमाप का मतलब क्या हो? इसके चारों तरफ की माप, तो चारों तरफ की भुजाएं आपको क्या है? ये L है, ये B है, ये L है, ये B है, ये तो पता है ना। तो यहाँ पर लिख लोगे L प्लस B प्लस L प्लस B, इतना लिख दिया। मतलब जितना भी लिखा था उसका माप होता है। अब यहाँ से हम अब यहाँ से देखो, L L है तो 2 L बन गए, B B है 2 B बन गई, तो इसको लिखेंगे 2L प्लस का 2B, इस प्रकार बन जा सकता है कि नहीं। ये 2L प्लस का 2B बन गया। यहां से हमने 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बनेगा L प्लस का B। तो यहां पर आयत का परिमाप बनेगा 2 कोष्टक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। क्या आप याद कर सकते हैं? इतना याद कर सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? हाँ, तो यहां से आप याद रखेंगे कि जो आयत का परिमाप होता है वो कितना होता है? 2 कोष्टक के अंदर लंबाई धन का चौड़ाई। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलेंगे एरिया। इसको अगर इंग्लिश में कहेंगे तो कहेगा पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, इट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2L प्लस का B। इंग्लिश में अगर बोले तो, हिंदी बोलेंगे तो आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक के अंदर लंबाई धन का चौड़ाई, ये चीज बनता है। यहां से बेटा इससे एक सवाल देखते हैं, छोटा सवाल देखते हैं क्या है। यहां हम क्वेश्चन लिख रहे हैं आपको कि एक आयत की लंबाई 15 मीटर है ना। एक आयत की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 14 मीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? बेटा इतना क्वेश्चन दिया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है ना। आपको दिया था एक आयत की लंबाई 15 मीटर है तथा चौड़ाई 14 मीटर है, तो आयत का परिमाप पर मतलब चारों ओर का माप चाहिए। जब चारों ओर माप चाहिए हम बनाएंगे एक छोटा सा चित्र, इस प्रकार का बना लिए। अब बनाने के बाद बेटा क्या दिया? एक आयत की लंबाई 15 मीटर, लंबाई ये होती है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी दे दी है? 15, और चौड़ाई कितनी दिया है? 14, तो चौड़ाई हम लिख लेंगे 14 मीटर। बेटा ये चीज तो बताया ना कि ये जितनी भुजा होती है वो ये भी भुजा वही होती है, तो ये अगर 15 है तो ये भी आपकी 15 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ये 14 है तो ये वाली भी 14 हो जाएगी। दो इतना तो कर सकते हो ना। अब आपको सूत्र पता है, क्या पता है कि जो आयत का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा?
दो कोष्टक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, यही तो है ना। तो यहाँ लिखोगे 2l प्लस का b, यहाँ बनेगा 2, लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई कितनी है 14, जोड़ सकते हो 5 4 9, 1 1 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 29 दूनी कितना होता है 58। इसका आंसर कितना आ गया 58 मीटर। ये चीज, ये इसका आंसर होगा। एक काम, जब पूरे को जोड़ोगे, इसको पूरे को जोड़ोगे, चारों तरफ को, चारों को जोड़ लोगे तो भी वही आंसर आएगा। जोड़ो जाए 15 दूनी 30, 14 दूनी 28, 28 30 जोड़ लो 58 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार भी जोड़ सकते हो, इस प्रकार भी कर सकते हो। तो ये रहा परिमाप के लिए। अगर हम एरिया की बात करते हैं अर्थात क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो देखो लंबाई है, एरिया अर्थात पूरा एरिया की बात की जाती है, क्षेत्रफल की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ देखो जो आयत का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। मारे भैया मारे भौजाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर क्षेत्रफल पूछता है, अगर यहाँ पर आपको इतने क्वेश्चन दे दिया कि एक आयत की लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 14 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा तथा परिमाप क्या होगा। क्षेत्रफल जब परिमाप देगा तो यहाँ से हम क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो L बराबर हमको मिला है 15, B बराबर हमको मिला है 14, क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो A बराबर हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 14। अब 15 का 14 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 15 चौको 60 का 0 हासिल 6। अब 15 का 15, 15 6 21 हो जाएगा ना। तो आंसर आएगा 210 वर्ग मीटर। कितना आएगा 210 वर्ग मीटर। तो आप ये आ गया मान लेते क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई, और जो आपका परिमाप रहेगा दो कोष्ठक के अंदर लंबाई गुणे का चौड़ाई। ये आप इसके लिए होता है आयत का क्षेत्रफल तथा आयत के परिमाप के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है और आगे बढ़े। ठीक है, उतारना तो नहीं ऐसे, उतारना ऐसे नहीं, उतारना रब कर दूं।